इतना समझाने के बावजूद भी पता नहीं डट के बात कर पाएगी या नहीं। और अगर रोहान और पप्पू ने इसे घायल कर लिया तो अगर निम्रा पप्पू के घर ही रह गई तो मैं इसके अंजाम तक कभी नहीं इसे पहुंचा पाऊंगी। उसका यहाँ इस घर में आना बहुत जरूरी है। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। अरे फैसल बेटा, आ गया तू? जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। मैं लगाता हूं, तू जल्दी से आ जा। हैं? मेरी जिंदगी तबाह करके और तुम बासित के साथ क्या मना रही हो? बस! निकलो यहां से। मैं अपने घर में तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं करता। अगर तुम तुफैल साहब की बेटी ना होती ना तो तुम्हारा आशर वो करता कि याद रखती तुम। मेरे बस से तो बाहर हो गई ये बात, लेकिन किसी भी तरह फैसल को मना कर निम्रा को लाना पड़ेगा घर। एक बार मेरे हाथ आ जाए, 1 मिनट जाया किए बगैर डबल रकम लेके बगैर निकाह के सलीम के हवाले कर दूंगा। आपने समरीन के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों जाने दिया उसे? मुझे जाने दें यहां से। मैं इस तरह उसको परेशान करके यहाँ नहीं रह सकती हूँ। नहीं, तुम्हें किसी और जगह पे ड्रॉप करना मेरे लिए सही नहीं था। मैं मुतमईन नहीं था। मैं बासित भाई के घर चली जाती, और वैसे भी बासित भाई ने अपार्टमेंट भी तो ले दिया है मुझे। मैं वहां पे रह लूंगी, जॉब कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है। जॉब क्यों करोगी तुम? कोई जरूरत नहीं जॉब करने की। समरीन को दुखी करके मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? और आप भी खुश नहीं रह सकते, पुप्पो भी खुश नहीं होंगी इस बात से। अगर आप मुझे सच में अपनी बहन समझते हैं तो कोई ऐसी बात करें जिससे किसी को परेशानी ना हो। निम्रा, मैं सिर्फ तुम्हें बहन कहता नहीं हूं, तुम्हें बहन मानता भी। तुम्हारी एक अच्छी जगह पे शादी कराना मेरा फर्ज है और मैं ये करूंगा। मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा।
किसी भी तरह निम्रा को लाना जरूरी है, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है। हाँ, मेरे लिए आसान न सही, लेकिन उस अमीरजादी के लिए तो बहुत आसान होगा। लेकिन इस बार बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है मुझे। कुछ भी करके निम्रा को तो मैं ढूंढ के लाऊंगा ही। डैड, तुम इस वक्त यहाँ क्यों? क्या हुआ? क्या आपको बहुत मान था ना पुप्पो पर, रोहान पर। मैं अपनी शर्तें भुलाकर वहां चली गई थी, लेकिन रोहान ने मेरा मान नहीं रखा। उसको मेरी कोई कदर नहीं है। मुझे कहता तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ यहां से। क्यों? उसने ये क्यों कहा? तुमने कुछ बोला था उसको? पुप्पो आपको कुछ नहीं बताती, सब कुछ छुपाती हैं आपसे। बेटा, कहना क्या चाह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात। निम्रा पुप्पो के पास है। निम्रा? निम्रा वहां है? निम्रा का एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले दी बिल्कुल ठीक कह रही थी। निम्रा बासित भाई के पास थी। उसके बाद अब रोहान निम्रा को अपने घर ले गया। मैंने उसके आगे शर्त रखी थी कि वो निम्रा को वहां नहीं रखेगा, लेकिन उसने मुझे कहा तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ यहाँ से, लेकिन मैं निम्रा को वहां से नहीं निकालूंगा। और तुमने ये शर्त क्यों रखी थी कि निम्रा वहां ना रहे? मैं बताती हूँ आपको डैड। जाहिर सी बात है, निम्रा तो इस घर में वापस आना ही नहीं चाह रही, और वो बेचारी तो अपना घर बचाने की कोशिश करेगी ना। आपको याद नहीं है कि मेरा और बासित का घर कैसे खराब किया निम्रा ने? जब मैं उसे माफ कर चुका हूं तो फिर यहाँ क्यों नहीं आना चाहती? आप कैसे माफ कर सकते हैं उसे? क्या आप भूल गए कि उसने क्या किया था मेरे साथ? और क्या आप ये भूल गए कि रोहान ने निम्रा के लिए पहले हाँ की थी और समरीन के लिए बाद में? रोहान ने ये बात मेरी बात की जिद में कही थी, वरना मैं जानता हूं वो दोनों तुम्हें बहुत चाहते हैं बेटा। डैड, चाहत वो होती है जो समरीन करती है, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद भी ये उस घर में वापस चले गई। और इसके साथ क्या हुआ? इसको जलील करके वहां से निकाल दिया क्या? किसी ने इसकी एक बात नहीं सुनी, इसकी हालत तक में किसी ने तरस नहीं खाया। आप खुदा का वास्ता अपनी बहन पे मान और फख्र करना छोड़ दें। नहीं शिदा, नहीं। तुम गलत फहमियां पैदा करती रही हो सबके दिलों में। पहले अलमास और अलमास के बाद अब आपा। तुमने किसी को नहीं छोड़ना बेटा। मुझे डर है उस वक्त से कि तुम्हें पछताना पड़े। डैड निम्रा को लेने गए हैं। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.